हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम डॉक्टर दलजीत कौर गिल, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं आपको शहीदों की एक ऐसी यादगार पर लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर एक शहीद नहीं बल्कि हजारों शहीद हुए थे और इन शहीदों में बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे और औरतें भी शामिल थीं। और सबसे बड़ी बात, इन शहीदों को ये पता नहीं था कि जो नेक्स्ट पल है उनकी लाइफ का, वो शहीदी में तब्दील होने वाला है। ये उस समय की बात है जब फसलें पक चुकी होती हैं, गेहूँ पककर तैयार हो चुका होता है और खेतों में लहलहा रहा होता है। तो लोग क्या करते हैं कि फसल काटने से पहले जो है गुरुद्वारों में या मेलों में जाकर अपनी खुशी का इज़हार करते हैं और उसके बाद ही फसल को काटना शुरू करते हैं। और आगे की कहानी उस समय क्या हुआ था, कैसे ये वाली शहीदों की यादगार बनी थी, ये मैं आपको सारी कहानी वहाँ ले जाकर ही बताऊँगी। ये उस समय की बात है जब सारे भारत में स्वतंत्रता लहर का दौर चल रहा था और लोग बढ़ चढ़कर इस लहर में हिस्सा ले रहे थे। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोल टैक्स नाम का एक कानून बनाया था, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ये आंदोलन भारत के कोने कोने में फैल चुका था और गांधी जी के कहने पर पंजाब में भी हड़तालें शुरू हो चुकी थी और उसके साथ साथ लोग जुलूस भी निकाल रहे थे। जब पंजाब में ये पता चला कि महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को पकड़ लिया गया है, तो इसके कारण भी लोगों में एक अलग तरह का जो था रोष चल पड़ा और लोगों ने जगह जगह पर ज़्यादा तीव्रता से जुलूस निकालने शुरू कर दिए। इस सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया था और इसके अगेंस्ट भी लोगों में गुस्सा जो था भर गया था और उन्होंने और तीव्रता से जुलूस निकालने शुरू कर दिए थे। पुलिस ने जो था लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी थी और लोगों ने जो भी लोग इसमें मृत हो रहे थे उनको उठाकर पुलिस के अगेंस्ट जो थे धरने लगाने शुरू कर दिए थे। उसी समय पंजाबियों का एक त्योहार भी आ चुका था जो कि पंजाबी बड़े ही उत्साह और लगन से मनाते हैं और वो दिन था 13 अप्रैल 1919। इस दिन पंजाबियों का बैसाखी का त्योहार होता है और इसी दिन जलियांवाले बाग में, जो कि अमृतसर में स्थित है, उसमें उन्होंने अपने कैद किए गए नेताओं के विरोध में जो था एक सभा बुलाने का फैसला किया। तब इस बाग की लोकेशन ऐसी थी, वैसे प्रेजेंट टाइम पर भी इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये बाग चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ है और तब भी घिरा हुआ था, चाहे इसके बहुत सारे दरवाजे थे लेकिन सब में लॉक था और सिर्फ एक दरवाजा ही खुला हुआ था। ये सभा शाम तक शांतिपूर्वक तरीके से चलती रही और इसमें कोई भी हिल हिज्जत नहीं हुई। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस सभा में कुछ मासूम लोग भी शामिल थे जो कि बैसाखी के पर्व पर गुरुद्वारा साहिब हरिमंदिर साहिब में स्नान के लिए आए थे और वहाँ अपनी रेस्ट करने के लिए जाकर बैठ गए थे और उनको पता भी नहीं था कि जहाँ कोई पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, जहाँ कोई लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए बैठे हुए हैं। इस सभा में कुछ मासूम बच्चे भी थे, औरतें भी थी और बुजुर्ग भी थे जिनको इस सभा का एजेंडा जो था नहीं पता था। एक दिन पहले ही यहाँ का प्रशासन जो था, अमृतसर का प्रशासन जनरल डायर को सौंपा गया था और उसने प्रशासन संभालते ही अमृतसर में धारा 144 जो थी वो लागू कर दी थी। लेकिन
उसने गलती ये की थी कि इसने लोगों को अनाउंस नहीं किया था और लोगों को ये पता नहीं था कि अमृतसर में धारा 144 लागू हो चुकी है और हमें इकट्ठे नहीं होना। सभा जो थी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी। लोग अपने नेताओं के विचार सुन रहे थे और आगे का जो प्रोपेगेंडा है वो तैयार कर रहे थे। लेकिन जनरल डायर ने दरवाजे पर प्रवेश करते ही मशीन गन जो थी दरवाजे पर फिट कर दी और लोगों को चेतावनी दिए बिना ही जो थी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और लोगों को इस बात का तब पता चला जब उनके साथी उनके सामने ही डेड एरी होने लगी और लोगों में भगदड़ मच गई। बहुत सारे लोगों ने वहां पर एक कुआं था जिसमें बचने के लिए छलांगे लगा दी और मिनटों में ही सारा जो जलियांवाला बाग था लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। मशीन गन से कम 1650 गोलियां चली और तब तक चलती रही जब तक मशीन गन से ये गोलियों की गिनती खत्म नहीं हो गई। और कहते हैं कि जनरल डायर बिना लोगों की हालत देखे हुए वापस चला गया। 1200 जख्मी हुए थे, लेकिन ये सरकारी आंकड़े काफी कम हैं क्योंकि गिनती के हिसाब से और लोगों की जो जहां पर इकट्ठा थी उसके हिसाब से लोग इससे कहीं ज्यादा थे। और ये जो हत्याकांड था इसकी चर्चा जब चारों तरफ पता चली तो भारत के लोग इसको सुनकर सुन्न हो गए। जनरल डायर का जो जुल्म था यहीं पर नहीं रुका। उसने अमृतसर के लोगों को कोड़े मारने शुरू कर दिए और वहां पर एक गली में मिस शेरवुड रहती थी और उस पर हमला कर दिया था भारतीयों ने। और उसके कारण जिस गली में मिस शेरवुड पर हमला हुआ था वहां से लोगों को रेंगते हुए जाने के लिए कहा गया और बहुत सारे अखबार जो थे वो रोक दिए गए पब्लिश होने से ताकि ये खबर बाहर ना फैले। लेकिन धीरे धीरे जब ये खबर सारे भारत में फैल गई तो रोष के तौर पर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना अंग्रेजों की तरफ से दिया हुआ जो किताब था वो वापस किया और कांग्रेसियों के कहने पर जनरल डायर पर एक कमेटी बिठाई गई और जनरल डायर की कमेटी में ये फैसला हुआ कि उसको नौकरी से अलग कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जो इंग्लैंड की जनता थी उसने कोई भी सेंसिटिविटी नहीं दिखाई। जब जनरल डायर इंग्लैंड वापस गया तो उसका इंग्लैंड की जनता ने बखूबी स्वागत किया। ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। इस हत्याकांड के साथ एक बहुत ही बढ़िया कहानी जुड़ती है और एक बहादुर और जुझारू नौजवान की कहानी जुड़ती है जो कि हमारे पंजाब की मिसाल है। और इस कहानी में एक ऐसे नौजवान की एंट्री हुई थी जो कि हमारे यंगस्टर के लिए प्रेरणादायक बना। वो नौजवान तब बच्चा था और इस हत्याकांड के समय पर वहां पर शामिल था। जब उसने ये सारा हत्याकांड देखा तो सारी रात वो सो नहीं पाया और अगले दिन मैदान में पहुंचकर उसने उस मिट्टी को छुआ और कसम खाई कि जब तक मैं इस हत्याकांड का बदला नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उस जुझारू नौजवान का नाम था शहीद उधम सिंह। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी में जिला सुनाम में हुआ था और उन्होंने 13 मार्च 1940 में जनरल डायर की हत्या कर दी थी लंदन में जाकर। लेकिन यहाँ हिस्टोरियन में एक कंट्रोवर्सी है कि इसने जनरल डायर की हत्या नहीं की थी बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर की हत्या की थी। क्योंकि माइकल ओडवायर जब ये घटना हुई थी, जब ये हत्याकांड हुआ था तो तब भारत का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसने इस घटना की सहमति प्रकट की थी और उसने कहा था कि भारतीय जनता को डराने के लिए ये हत्याकांड करना जरूरी था। इसी के साथ मैं इस दुखदायक वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इस वीडियो से संबंधित जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि शहीद उधम सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था।